हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने कल कहा था आपको कि शायद मैं आज वीडियो नहीं बना पाऊँ, लेकिन मेरा काम हो गया और मैं अपने जो होम टाउन है वहाँ से वापस आया। तो मैं सोचा कि जब मैं हूँ तो वीडियो बना दूँ। मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, और ये कोई मिली मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है और बहुत ही सटीक और रिसोर्सफुल कमेंट है इनका। ये मेरे व्यूअर हैं और मैं तो कमेंटेटरी मानता हूँ, और जिस प्रकार की लैंग्वेज और जानकारी इन्होंने दी है इसमें, मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ, कांग्रेचुलेट देता हूँ। और इसी पर आज का मेरा वीडियो है। इसमें ऐसी ऐसी बातें निकल कर के आ रही हैं कि हमें जानकारी मिलेगी और पता चलेगा कुछ हमारे जयचंद हमारी ओआरओपी को नहीं लागू होने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, पहले क्या अपनाए थे और अब क्या क्या अपना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा था कि 2 तारीख को सुनवाई होगी। हमें लगता है कि हम वहाँ गलत थे, क्योंकि हमारा सोच यह था 2 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और 15 या 16 दिसंबर को ये लोग चले गए थे, तो आपका इनका जो केस है बहुत अर्जेंट था, लिस्ट हो गया होगा, लेकिन लिस्ट नहीं हुआ और अभी तक 5 तारीख तक इसकी कोई लिस्टिंग नहीं है। आगे की सूचना हम आपको देंगे। एक और आगे चलते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, हम बताएंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि याचिका पहल तो हमको पता चला था कि भारत सरकार को टाइम नहीं देने के लिए लगाई हुई है मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने। एक और याचिका का पता चला है, अब किस ग्रुप ने लगाई है, उसने लगाया है कि जो ओआरओपी का एरियर का भुगतान है एक मुश्त हो। अब इस प्रकार की याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में डालना यानी केस को पुनः खोलने के बराबर है। अब किन लोगों ने लगाई है पता नहीं, और इस प्रकार की याचिका जब डालेंगे स्वाभाविक सी बात है कि उनको पता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर सभी भूतपूर्व सैनिक बड़े खुश होंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ इन लोगों ने क्या खेल खेल दिया। हो सकता है कि वही याचिका की वजह से सुनवाई नहीं हुई हो, और यदि वो याचिका मंजूर की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है भारत सरकार को एक नोटिस दिया जाएगा, उसका जवाब आएगा, फिर एफिडेविट आएगा, फिर प्रक्रिया शुरू होगी, फिर केस आएगा, ख़त्म होगा, फिर रिव्यू पिटीशन आएगा, फिर कंटेम्प्ट में वो प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी इसको रोकने के लिए हमने कहा था कि कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, कुछ सैनिक संगठन हैं और कुछ लोग हैं ओआरओपी की अचानक घोषणा से वो हतप्रभ हैं, तो वो कोई ना कोई हथकंडे अपनाएंगे जरूर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ चलता हूँ और बाद की बातें बताऊँगा कि इन्होंने क्या क्या कहा है। और आप ये समझ लीजिए इन्होंने जो कहा है ये पूर्ण जानकारी इन्होंने कहीं से ली हुई है, और जब मेरे यूट्यूब चैनल पे इन्होंने ये कहा है तो 2 अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो ये अर्थ निकलता है कि सारी की सारी जानकारी पूर्व सैनिकों को दी जाए कि ये काम होना है, और एक जानकारी उन्होंने ये दी है कि कोर्ट में जो केस चला हुआ है 2 तारीख को सुनवाई होगी, यदि वो नहीं होती है तो क्या होगा, और जो एक मुश्त एरियर की जो बात आ रही है यदि उसका याचिका कोर्ट में डाली हुई है उसका भी कोर्ट के, तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, हम सब बातों पर आज करेंगे। तो उन्होंने कहा है डियर, और बड़े ही मतलब मजे हुए तरीके से, बड़े ही एक्सपीरियंस तरीके से कहते हैं इनको डिफरेंट सोर्सेस से पता चला है। किसी भी सोर्स से पता चला हो, इसको पढ़ने के बाद पता चलता है मल्होत्रा साहब आपके सोर्सेज पक्के हैं, क्यों इन बातों को बहुत सी को हम पहले ही कहते रहे हैं। कहता है द टेबल इश्यूड बाई PIB इज एन एस्टिमेट एंड नॉट फिक्स्ड फॉर ईच रैंक। द नोटिंग सीट वाज प्रिपेयर्ड 6 months बैक। हम तो पहले से कह रहे थे, सारा काम तैयार करके बैठे हुए हैं। एरियर्स कैलकुलेटेड अप टू जून 2022 तक के एरियर कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। नाउ न्यू एरियर्स आर बीइंग कैलकुलेटेड, यानी इन्होंने अंदर की प्रोसेस बता दी क्या हुआ था और क्या वहाँ पे हो रहा है, और यही हो रहा है। हम भी यही कहते रहे। Also, please understand that there will be unequal increase percentage wise in the ORP2 for each rank, because the increase in pay from 2014 to 2019 for each rank is unequal. Therefore, the percentage of increase will not be same for each rank. जो परसेंटेज हम निकाल करके YouTube पे बता रहे हैं कि उसका इतना % फायदा होगा, इतना फायदा होगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सबकी इक्वल % वृद्धि नहीं होगी, सबकी
अनइक्वल वृद्धि होगी, क्योंकि 14 से लेकर 19 तक जो पे का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है या पे का जो ट्रेंड रहा है वो अनइक्वल है। हाँ बिल्कुल हम मानते हैं ये OROP 1 में अनइक्वल था और यहाँ भी हो सकता है, ऐसी हमारी संभावना है। हाँ हम डाल रहे थे कि सबको फायदा हो, तो देखते हैं क्या होता है। There are ESM who have already prepared the tables for each rank and going to compare the values after the PCDA releases the table। कुछ लोगों ने इनकी टेबल बना ली हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, लेकिन हो सकता है इन टेबलों को उससे कंपेयर करने जा रहे। और स्वाभाविक सी बात है, जब ये यहाँ पे इस प्रकार की बात बता रहे हैं तो जितने भी ये टेबल्स बना बना करके बैठे हुए ये सही नहीं होंगे। द प्रोसेस इज एज फॉलोज, इन्होंने प्रोसेस को भी समझा दिया। यदि ये प्रोसेस समझाते हैं, प्रोसीजर समझाते हैं और क्या क्या होता है, तो जानिए कि इनका सोर्स पक्का है एकदम। ये किसी आदमी से ली हुई जानकारी है अंदर की, और वो यहाँ पे ये डाल रहे हैं और बेहद ही नपे तोले शब्दों में और बहुत ही मतलब वाइज तरीके से इन्होंने सारी बातें बताई हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नॉट द टेबल्स टू बी इश्यूड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023। मतलब भारत सरकार का ये मत है कि 2023 का जो फर्स्ट वीक है उसमें नोटिफिकेशन को लागू कर दिया जाए। दूसरा, टू इश्यूड टू PCDA फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी DSW का लेटर जनवरी के फर्स्ट वीक में निकाल दिया जाए, ये इनका वो था। PCDA will make tables for each rank and length of service including the MNS, AMC, almost 120 tables to be made। इनकी लगभग 120 टेबल बननी है और इन सब लोगों की बननी है और PCDA इसकी टेबल बनाएगा। The tables will be sent to all banks for revisions as per the tables। वो सीधी सी बात है, जब टेबल आ जाएंगी बैंक को और PCDA को DPDO को चला जाएगा। The banks will calculate the amount of arrears up to December 22 and also new pension amount to be paid from January 2023 onwards। ये क्लियर है कि 2000 जून तक ये एरियर दे रहे हैं तो उसके बाद में इनको सादा पैसा देना है। 1/4 of the arrear will be calculated and paid in January 2023। Taxes will be deducted by the banks based on the tax bracket for each ESM for this year। Revised pension will be credited thereafter month wise। The 3/4 in remaining arrears will be paid after every 6 months in 3 equal installment। ये तो बता ही रखा है। Full arrears for disabled widows at certain January 2023 be along with pension of January 2023। All this, ये जो प्रोसेस इन्होंने बताई है ये तो PIB की उस बात से भी पता चलता है, और अंदर की और जो बातें चल रही हैं, क्या क्या चल रही हैं, वो भी इन लोगों ने मल्होत्रा जी ने बता दी हैं। अब इस प्रोसेस के बाद कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं। पहला, ऑल दिस प्रोसेस विल गेट डिलेड इफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स मोर टाइम टू पास वर्डिक्ट ऑन 2 जनवरी 2023 रिगार्डिंग अपील बाय ESM फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स इन 1 इंस्टॉलमेंट। यदि 2 जनवरी के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 2 जनवरी को नहीं आता है, तो ये डिले हो सकती है प्रोसेस, क्योंकि कुछ ESM ने एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा का सारा एरियर देने के लिए कोर्ट में याचिका लगा रखी है। अब लेटर तो हमने भी DSW को लिखा हुआ है, MOD को लिखा हुआ, भारत सरकार का लिखा हुआ है। जिस जगह जो अपील करनी चाहिए थी वहां जो सही एक्सर्समैन है उन्होंने वहां अपील कर दी है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुश्त में एरियर देने के लिए याचिका डाल दी है। इस याचिका डालने का मतलब है माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि इस याचिका पर अमल करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत सरकार को नोटिस जाएगा, भारत सरकार 15 दिन में उसका जवाब देगी, फिर बहस वकीलों की बहस होगी, फिर तारीख मिलेगी, फिर केस जाएगा। यानी इस OROP को रोकने के लिए हमारे ही लोगों ने एक षड्यंत्र रच दिया है। अब तक क्या उखाड़ लिया था, अब तक क्या कौन से इन्हें झंडे गाड़ दिए थे जो 3.5 साल से हमारी OROP को जंतर मंतर पर बैठकर रोके हुए थे। जानबूझकर हमारे ही लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से मिलकर के अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के हथकंडे माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनाते हैं। हमें पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देंगे। आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ जो हमारे भूतपूर्व सैनिक कार्यकर्ता थे, 18 माह के एरियर जो बकाया था उस पर कोर्ट में केस डाला था और भारत सरकार के उस निर्णय को सही ठहराया था। इसी प्रकार का निर्णय आएगा। अभी कल 2 तारीख को एक निर्णय आया है नोटबंदी पर, जिस पर बहुत हल्ला हो रहा था
और पता चला कि वो एक निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। इसी प्रकार का निर्णय इस पर भी आना है, क्योंकि जो फाइनेंसेज का मैनेजमेंट है, फाइनेंसेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको एडमिनिस्टर करना हर भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, और चाहे कोई छोटे लेवल पे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका अधिकार होता है। इवन घर में जो पाप होता है, अपनी फाइनेंसेज को अपने ज़रूरत के अनुसार यूज करना, लगाना, उसका अधिकार है। किसी बिगड़े हुए बच्चे की हिसाब से पैसा खर्च नहीं किया जाता। ये भारत सरकार का अधिकार है कि वो 1 इंस्टॉलमेंट देती है, 4 में देती है। हाँ, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ लेटर भेज सकते हो, लेकिन इस केस को 1 इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, ये केवल और केवल OROP के इम्प्लीमेंटेशन को रोकने की प्रक्रिया है। इनको पता है कि यदि इस मुद्दे पर हम कोर्ट में जाएंगे तो सारे भूतपूर्व सैनिक ये कहेंगे हमसे कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो इनकी चालों को नहीं समझ पा रहे। ये जितने दूषित हो चुके हैं कि बस इनको किसी प्रकार से इनको चालें खेलनी है। यदि ये याचिका एक ही मुश्त एरियर देने की ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों ने लगाई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जंतर मंतर पर टिकने के लिए अपना ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। एक और ग्रुप पैदा हुआ है जो अभी कुछ दिन पहले PMR के केस पर 6 फरवरी को कोई जंतर मंतर पर एजिटेशन करने के लिए जा रहे हैं। लोगों को पता है कि सब बहुत अच्छा किस्सा उठाया है, लेकिन ये खूब पता है कि इनको भी पता है कि नोटिफिकेशन जिसमें PMR का जिक्र आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। होना जाना कुछ नहीं है। इस केस में होगा तो सीधे भारत सरकार से बात करके होगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो 6 फरवरी को ये करने जा रहे हैं PMR पे, आप कृपया आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में केस लड़ें और इनको PMR वालों को फ़ायदा दिलाएं। यह फालतू का नाटक 700-800 आदमी इकट्ठा करके इस PMR इसको रोकने की कृपा नहीं करें, और ऐसा संदेश सरकारों को नहीं दें कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो क्या नाम है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यह आपके खिलाफ है। ये सारा का सारा जो नाटक हो रहा है, ये केवल और केवल ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए लोग हैं। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि सारे भूतपूर्व सैनिक ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से केस डिले हो, आप OROP को लागू करें। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करते हैं कि इन लोगों ने जो पिटीशन लगा रखी है एक मुश्त देने वाली, इसको होल्ड पर रखा जाए, भारत सरकार को टाइम दिया जाए और भारत सरकार से कहा जाए कि आपका जो आदेश है उसको लागू किया जाए। ये केस तो बाद में भी सुलझ जाएगा। भारत ये काम चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इस केस की वजह से किसी भी हालत में हमारा जो OROP का इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं रुक जाए, क्योंकि 3.5 साल से ज़्यादा से हमारे पूर्व सैनिक इसकी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये लोग जो इस प्रकार के मुद्दे लाते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत ही बढ़िया काम लेकर के आए हैं, ये अच्छा काम है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि ये काम सिर्फ रोकने के लिए है। क्योंकि ये हतप्रभ है कि अचानक OROP का ऐसे अनाउंसमेंट क्यों हो गया, क्यों इनकी जो योजनाएं थी उन पर पानी फिर गया। हम फिर सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के जो संगठन हैं जो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, इनसे दूर रहें और दूरी ही बना करके रखें तो बेटर है। अदरवाइज होना कुछ नहीं है, इस OROP को फिर लटका दिया जाएगा। और लटकाने का काम तो इन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, यदि इन्होंने एरियर से संबंधित एक मुश्त में देने की माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों ने OROP को रोकने की कोशिश की है। और OROP को रोकने का कोशिश हम समझ सकते हैं कि इनका नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं। जिस प्रकार कुछ दिन पहले देखा था, एक श्रीमान जी जो जयराम रमेश जी का जो स्टेटमेंट था अपने सैनिक संगठन की ओर से पढ़ रहे थे। और बस मैं तो यही कहूँगा कि और एक पार्टी जिसने OROP के लिए रुलाती रही, वो क्रेडिट लेने के लिए अपने को डिस्क्रेडिट कर रही थी। ये जो खेल चल रहा है एक सर्विसमैन को बरगलाने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल इनकी पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स के लिए ये केवल और केवल इन्हीं हथकंडों से वर्तमान सरकार को घेरना चाहते हैं। ये करें, कुछ भी करें, ये इनका काम है, लेकिन हमारी OROP के बीच में नहीं आए और OROP को आने दें। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि इनके केस को होल्ड पर रखते हुए भारत सरकार को टाइम दें और कहें कि आप अपने जो OROP का इम्प्लीमेंटेशन है उसको दें। थैंक यू, धन्यवाद।